बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर महमूद। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री 10th। तो लेक्चर नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर नंबर 9 में हमने कवर किया व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी क्या होता है और हाउ कैन वी फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ केसी। तो उसी केसी से रिलेटेड ये हमारे एग्जांपल्स हैं, यानी प्रॉब्लम्स हैं 9.1, 9.2 एंड 9.3। तो इनको हम कवर करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले 9.1 प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन। वो कह रहा है जब हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ एट 25 सेंटीग्रेड पे टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, तो क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो रिएक्शन विल बी H2 + I2 गिव्स यू 2HI। तो ये हमारे पास रिएक्शन है जी, गैस फॉर्म में, आयोडीन भी गैस फॉर्म में और HI हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस फॉर्म में। तो H2 गैस + I2 आयोडीन गैस, तो क्या बनता है हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। तो क्या है, रिएक्शन हो रहा है जी 25 सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रहा है। तो अब जब ये रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, क्या इस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तभी हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना हम नहीं करेंगे। तो जब इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में रिएक्शन हो रहा था, तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो रिएक्शन स्टूडेंट किसी वेसल में होता है या किसी फ्लास्क, या फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लास्क है, मयरिंग फ्लास्क फर्स्ट का, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। तो इसी के अंदर H2 है, इसी के अंदर I2 है और इसी के अंदर क्या बन रहा है स्टूडेंट, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है। तो जब ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा रिएक्शन में, तब हम इसका केसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही वो बात कर रहे हैं, ये रिएक्शन था H2 + I2 गिव्स यू 2HI, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज ऐसी आती है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हो गया जी, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अब हम देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने पे फिर हमने रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल फाइंड आउट किया, और अब हम देख रहे हैं कि सैंपल में हाइड्रोजन कितना है, आयोडीन कितना है और उसके अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, रिएक्शन मिक्सचर में से हमने सैंपल फाइंड आउट किया। सैंपल की हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कंसंट्रेशंस को चेक करने के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स पे हमने कंसंट्रेशन चेक की। तो फिर कंसंट्रेशन जब चेक की तो हमें पता लगा कि हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर था उसमें हाइड्रोजन जो है वो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, आयोडीन की कंसंट्रेशन है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जो हमारी प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड उसकी कंसंट्रेशन है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमें पता लग गया इनकी कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, जब हमने रिएक्शन मिक्सचर को फाइंड आउट किया, यहाँ से निकाला, सैंपल निकाला और इसका चेक किया इंस्ट्रूमेंट्स पे कंसंट्रेशंस। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द केसी ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज़ द केसी ऑफ दिस रिएक्शन, यानी व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस एक्सप्रेशन। आसान सी बात है स्टूडेंट, रिएक्शन भी हमें गिवन है और रिएक्शन में सब रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की हमें कंसंट्रेशंस भी दे दिए हैं। जस्ट हमने केसी को फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। तो सलूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products are given। तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हम दे दी गई हैं, तो आप लिख लें, दोबारा इसको लिखेंगे। तो क्या हमें गिवन है, H2 की कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद I2 आयोडीन की कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हमारी जो प्रोडक्ट है HI हाइड्रोजन आयोडाइड है
उसकी कंसंट्रेशन है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमने दोबारा कंसंट्रेशन लिख ली गिवन डाटा, इसमें से स्टेटमेंट्स में से ही दोबारा हमने कंसंट्रेशन लिखेंगे सोल्यूशन में। H2 की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, I2 की भी गिवन है, HI की भी गिवन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। तो आप लिखेंगे द एक्सप्रेशन ऑफ Kc इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc इज, सबसे पहले Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये रिएक्शन दिया हुआ हमें H2 प्लस I2 गिव्स यू 2HI। तो सेम तरीका Kc का एक्सप्रेशन लिखने का, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसकी पावर्स बन जाएंगी, और डिवाइडेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द डिनोमिनेटर। तो व्हाट विल बी Kc, Kc आपका आएगा HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 और मल्टीप्लाइड बाय I2। तो ये हो गया हमारे पास, Kc लिख लिया हमने। रिएक्शन का कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है, Kc हमने फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जस्ट पुट करेंगे और हम इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे। अब लिखेंगे नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ, नाउ वी पुट द कंसंट्रेशंस। अब हम कंसंट्रेशंस को पुट करेंगे किसके अंदर, इन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, जो हमने Kc का एक्सप्रेशन लिखा है उसके अंदर। नाउ वी पुट द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc में पुट कर दें। तो कैसे पुट करेंगे जी स्टूडेंट, Kc तो क्या है जी, HI की कंसंट्रेशन 0.49, तो ऊपर आ जाएगा 0.49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2, और H2 की कंसंट्रेशन, H2 की 0.05, और ये आप इसको बंद कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आप दूसरी ब्रैकेट इस्तेमाल करें। अब आप इसकी स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा ये दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे, जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो उसके बाद आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.06। तो आपने वैल्यूज पुट की, तो अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, 0.49 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 0.2401 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करें दोनों वैल्यूज़ को, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.06, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.0030। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.4201 को डिवाइडेड बाय 0.0030, तो आवर आंसर विल बी 80। आवर आंसर विल बी 80, यानी 80 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम नंबर 9.1 कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन हमें गिवन है, सारी कंसंट्रेशन हमें गिवन है, जस्ट हमने Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 3 स्टेप हैं जस्ट। सबसे पहले आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो दोबारा लिख लेंगे। H2 की कंसंट्रेशन 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, I2 की 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यूनिट साथ लाजमी लिखेंगे, और HI की 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो पहला स्टेप आपने सब आपकी जो गिवन डाटा है जो दिया हुआ है प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में, वो आप लिख लेंगे, और ये भी लिखेंगे आपने फाइंड आउट क्या करना है, Kc हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप, Kc का एक्सप्रेशन लिखें। इक्वेशन आपको दी होगी क्वेश्चन में, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में इक्वेशन भी आपको दी हुई है। जस्ट आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उसका Kc लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर, नीचे रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन। 2 स्टेप हो गए। और थर्ड स्टेप में पुट द कंसंट्रेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। तो Kc आपने लिख लिया एक्सप्रेशन, जस्ट जो आपको कंसंट्रेशन दी हुई हैं आप उनको पुट करेंगे, और पुट करके आप उसको आसानी से सॉल्व करके उसका Kc का आंसर आप निकाल लेंगे। और Kc के हमने यूनिट यहाँ नहीं लिखे, तो इसकी क्या वजह, हम वाई हमने यूनिट क्यों नहीं लिखे, तो
तो वजह ये है, अभी हम लास्ट लेक्चर में कवर करके आ रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स बराबर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट के, तो Kc हैज़ नो यूनिट। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आ रहे हैं, दैट्स व्हाई Kc का आंसर जस्ट 80 है। यहाँ कोई यूनिट नहीं मेंशन किए हुए, बिकॉज आवर रिएक्शन जो है ऐसा रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। यानी 1 है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, 2 और ये 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स भी 2 हैं और नंबर ऑफ मोल्स भी प्रोडक्ट भी 2 हैं। दैट्स वाई Kc हैज़ नो यूनिट। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रॉब्लम 9.1। तो स्टूडेंट 9.2 प्रॉब्लम जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे 9.1 है, बिल्कुल उसी तरह 9.2 है, जस्ट रिएक्शन चेंज है। 9.2 में क्या है जी, 9.2 में आपको रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है प्रॉब्लम 9.2 में, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। कंसंट्रेशन आपको दी हुई हैं, N2 की कंसंट्रेशन भी आपको बता दी गई है उसमें रिएक्शन में, स्टेटमेंट में सॉरी, और हाइड्रोजन की भी और अमोनिया की भी। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी आपको दी गई हैं स्टेटमेंट में, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी गिवन है, दी गई है आपको। तो वो तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, बिल्कुल जैसे 9.1 हमने किया है उसी तरह 9.2 है, आपने Kc को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप Kc का पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिख के उस Kc के एक्सप्रेशन में आप कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को आप पुट करेंगे सिंपली, और उसको आप सॉल्व करके 9.2 खुद करेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9.3। तो 9.3 में थोड़ा सा चेंज है। 9.3 प्रॉब्लम 9.1 और 9.2 से थोड़ा सा डिफरेंट है ये 9.3। इसमें अब थोड़ा सा चेंज ये है कि स्टूडेंट आपको अब Kc की वैल्यू दे दी गई है और आपसे कंसंट्रेशन एक आपकी पूछ रहे हैं, आपके पास एक पैरामीटर की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। तो ये इसमें फ़र्क है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहे हैं इसमें। स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी, प्रॉब्लम 9.3 कह रहा है फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2। रिएक्शन हमारे पास क्या है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2 क्लोरीन टू फॉर्म PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले सोल्यूशन में। स्टूडेंट PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जब जुड़ता है, रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ, तो व्हाट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म PCl5। PCl5 बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास रिएक्शन है इसका, प्रॉब्लम 9.3 का रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2 गिव्स यू PCl5। तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो क्या है, फॉर रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2, जो रिएक्शन होगा PCl3 और Cl2 के दरमियान, तो क्या बनेगा, टू फॉर्म PCl5, तो PCl5 बन जाएगा। तो क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 मोल पर मोल -1 डेसीमीटर क्यूब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो कह रहा है किसी ख़ास टेम्परेचर पे इस रिएक्शन का जो Kc है ना, उसने आपको पहले बता दिया। Kc जैसे हम निकालते हैं, Kc में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट्स नीचे रखेंगे, और Kc जो फाइंड आउट करते हैं वो ऑलरेडी उसने आपको इस क्वेश्चन में आपको Kc का आंसर बता दिया है। तो Kc में क्या बताया जी, Kc आपको गिवन है, कितना है जी Kc गिवन, 0.13। अब देखिए इसके यूनिट्स, Kc के यूनिट होते हैं आपके, डिपेंड करता है रिएक्शन पे। जैसा रिएक्शन होता है वैसे ही Kc के यूनिट्स होते हैं। तो अब देखें इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 और 1 2 और प्रोडक्ट 1। तो 2 आर द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड 1 इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस इक्वेशन का डेफिनेटली कोई
यूनिट होगा केसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो केसी का यूनिट क्या है आपको गिवन है जी, रिएक्शन में 0.13 उसकी वैल्यू है, और केसी का यूनिट जो है, इसको अगर हम यूनिट निकालें तो ये बनेगा इस रिएक्शन के लिए मोल -1 dm³। तो वही हम लिख लेते हैं यूनिट मोल पर मोल और dm3 डेसीमीटर क्यूब इसके यूनिट्स हैं केसी के। केसी गिवन है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, when the equilibrium concentrations of PCl3 and Cl2 are 10 and 9 respectively। अपने PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी बता रहे हैं, 10, और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी बता रहे हैं, 9। और जो कंसंट्रेशंस होती हैं हमारे पास पैरामीटर्स की, चाहे वो रिएक्टेंट्स हों या प्रोडक्ट हों, तो उसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यूनिट क्या आएंगे जी, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 लिख लेते हैं यहाँ, PCl3 कि क्या है जी, 10, वैल्यू क्या है 10.0, तो यूनिट क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी जो हमारा मोलर कंसंट्रेशन के एक्टिव मास के यूनिट्स हैं वही हम लिखेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, तो Cl2 की कितनी है जी, वैल्यू दी है 9, तो 9.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास PCl5, इस PCl5 की हमने कंसंट्रेशन निकाल ली। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब है सुनो, ये जो क्वेश्चन है ये 9.1 और 9.2 से ये डिफरेंट है। इसमें चेंज ये है कि अब केसी हमें ऑलरेडी बता दिया गया है, और दो जो पैरामीटर्स हैं रिएक्टेंट्स के PCl3 और Cl2, इन दोनों की कंसंट्रेशन हमें बता दी गई हैं, और जो प्रोडक्ट है PCl5 इसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है। और आपको केसी के यूनिट दिए गए हैं मोल पर मोल dm³। तो ये आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है। अब ये पहला स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ के उसके कंसंट्रेशंस को लिखेंगे, और आपने जो फाइंड आउट चीज़ करनी है वो लिखेंगे, आपने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में जस्ट हम एक्सप्रेशन ऑफ केसी लिखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो लिखेंगे हम। और थर्ड स्टेप में जस्ट हम उसमें कंसंट्रेशंस को पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें आप क्या करना है, नेक्स्ट हम इसी रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ केसी इज एज फॉलोज। तो केसी कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, केसी बार बार हम पढ़ के आ रहे हैं कि केसी में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन नीचे लिखेंगे। व्हाट विल द प्रोडक्ट PCl5, तो PCl5 ऊपर आएगा और इसका ये एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय PCl3 यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। तो इसके कोफिशिएंट तो 1 है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ 3 आएगा रिएक्टेंट PCl3 और मल्टीप्लाइड बाय Cl2, और ऊपर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, नीचे रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन। तो अब ये केसी आपके पास है। फाइंड आउट क्या करना है, हमने PCl5 फाइंड आउट करना है। तो PCl5 जिसको फाइंड आउट करना है उसको हम एक साइड पर रखेंगे, और बाकी वैल्यूज जो यहाँ डिवाइड हो रही हैं, जब उसको इज इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो वही करेंगे, PCl5 यहीं रहेगा, PCl5, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ जाएंगी केसी, और ये आपकी दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब इनकी वैल्यूज़ आपके पास हैं स्टूडेंट, तो अब हम वो पुट करेंगे। तो लिख भी लें पहले
now we put the concentrations of reactants एंड Kc। अब Kc की हम कंसनट्रेशन पुट करेंगे इसमें वैल्यू, और जो रिएक्टेंट्स हमें दिए हुए हैं प्रोडक्ट तो हमने फाइंड आउट करना है। तो Kc का कितना है जी हमारे पास, Kc की वैल्यू कितनी है जी, 0 पॉइंट कितनी दी हुई है आपको देखें 0.13। तो यहाँ आएगा 0.13 मल्टीप्लाइड बाय PCl3 10 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा, आंसर स्टूडेंट आएगा 11.7। तो आंसर विल बी 11.7। और जो कंसंट्रेशंस के यानी एक्टिव मास के जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा क्या आने हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन यूनिट हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही हमने लिखने हैं। केसी के वेरियस डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे केसी का यूनिट क्या है यहाँ मोल -1 dm3। तो केसी के यूनिट्स डिपेंड करते हैं आपका रिएक्शन कैसा है, ठीक है, जैसा रिएक्शन होगा उसी हिसाब से केसी के यूनिट्स होंगे। लेकिन केसी के अलावा आप जिस मर्जी पैरामीटर की अगर आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे वो कोई रिएक्टेंट हो या चाहे वो प्रोडक्ट हो, जो भी पैरामीटर है आप उसकी कंसंट्रेशन अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके यूनिट्स होंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये यूनिट कैसे बना। तो कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट फिक्स होते हैं हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें ये आपके पास PCl5 की कंसंट्रेशन आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। PCl5 की कंसंट्रेशन यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो उसमें ये आपका प्रॉब्लम हो गया, 9.3 भी हमारा कवर हो गया, 9.2 भी आप खुद करेंगे और 9.1 हमने किया इससे पहले। तो इस लेक्चर में हमने यही प्रॉब्लम्स करने थे और इसी तरह के प्रॉब्लम्स की तरह के न्यूमेरिकल्स हम एट द एंड ऑफ द इस चैप्टर के एंड में हम करेंगे। न्यूमेरिकल्स वो भी इसी तरह के हैं, Kc फाइंड आउट करनी है या किसी पैरामीटर की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही अहम टॉपिक कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ Kc की क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना था लेक्चर 10 में। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।